Good morning, students. This is the third lecture of thermodynamics. This is the third lecture of thermodynamics. Third lecture. So today we will discuss हीट कैपेसिटी. हम लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा था तब ये हीट कैपेसिटी के बारे में देखा था हम लोगों ने. आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे. हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, सीपी, सीवी, इनका रिलेशन देखेंगे, सीपी सीवी का, और गामा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक. ठीक है, तो हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे. पहले डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी. ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of 1 gram of a substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग C से डिनोट कर सकते हैं और S से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T, जहां पे M का मास कितना होगा, 1 ग्राम होगा. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए ही बनता है. ठीक है, जैसे कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.02 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, यहाँ पे देखिए हीट का जो यूनिट है, क्यू क्या है, हीट है. इसका जो यूनिट है ये किस में आएगा, जूल में आएगा. मास का यूनिट कितने में आएगा, ग्राम में आएगा. और टी का जो आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितना भी हीट चाहिए होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, वाटर का कितना है, 4.02 जूल. ये है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. लेकिन देखिए ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट हीट कैपेसिटी जो है ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा. एक्सटेंसिव इंटेंसिव के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं. लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार इसको रिव्यू करके देता हूँ. इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, डेफिनेशन क्या है, द हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of a substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड. डेफिनेशन में डिफरेंस देखिए. ठीक है, इसका जो हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन है
इसमें हम लोगों को पूरा जो एक सब्सटेंस है, जैसे कि हो गया एक बॉल मान के चलिए, जो यूटेंसिल को होता है ना, उसको मान के चलिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना भी हीट चाहिए होगा, इस सब्सटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है डज डिपेंड अपॉन द मैटर इन द सिस्टम। देखिए, ये जो सिस्टम के ऊपर जितना भी यहाँ पे आपका सिस्टम के ऊपर यहाँ पे जितना भी आपका सिस्टम में जितना भी आपका मैटर होगा, उसके ऊपर आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा। जैसे कि हीट कैपेसिटी, समझ लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एक बैग है, ठीक है। इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम मटेरियल का है, एल्यूमिनियम का मान लीजिए, और यहाँ पे अब दूसरा एक बड़ा वाला डेग है जिसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हीट लगेगा, इसमें कम हीट लगेगा, क्योंकि इसमें मैटर कम है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, डज डिपेंड अपॉन द मैटर इन द सिस्टम। तो इस सिस्टम में जितना भी मैटर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना हीट लगेगा, ठीक है। तो ये हीट कैपेसिटी का है, जो द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी यहाँ पे आइए, यहाँ पे है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, 1 ग्राम का ही बढ़ाना है। तो ये हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैटर इन द सिस्टम। जैसे कि इसके साथ साथ एक और यूनिट यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल एक और लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल और लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसिटी हो गया, क्योंकि इसका क्या है, सिस्टम में कितना मैटर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। डेंसिटी हो गया, उसके बाद विस्कोसिटी हो सकता है, ठीक है। ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम के मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो इसका डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे मिटा देंगे। यहाँ पे द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। हम लोग इसका एक एक न्यूमेरिकल करके देते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्लियर होगा। एक यहाँ से करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हीट कैपेसिटी भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। 2025 में जे में भी क्वेश्चन आया है इससे। तो पहले इसका एक एग्जांपल करेंगे, इसका और इसका, ठीक है। ओके, तो इसको मिटा दिए यहाँ से। एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। ओके, यहाँ पे दो क्वेश्चन के लिए दो यहाँ पे कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे लिखेंगे ए 900 जूल watt heater is submerged in 1 kg of methanol. If the temperature was raised from 25 degree centigrade to 27 degree centigrade, while the
heater was exactly turned on for 1 minute, calculate the specific heat capacity C of मिथेनॉल। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है PYQ का, ठीक है। और इसमें देखिए कैलोरीमीटर, ओके, इसमें एक सल्फर है, सल्फर का टुकड़ा है, ठीक है, 32 ग्राम का एक सल्फर का टुकड़ा है S8 का। इसको हम लोग यहां से बाउंड किए, इसके साथ में एक बाउल है, इसमें पानी है 2 kg। पूरा जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो गया। अभी सल्फर का कंबशन एंथैल्पी निकालने के लिए बोला है। पहले इसको देख लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए बोला है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल T, ओके। तो इसको ग्राम में निकालना पड़ेगा मास को, ठीक है। तो अभी C को निकालेंगे, C हीट कितना दिया है अभी देखिए 900 वाट जो है, 900 वाट में क्या होता है 900 जूल पर सेकेंड इसका काम होता है। तो इसको क्या करेंगे 900 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट तक इसको चलाया गया है। तो 9 6 54, 54 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया आपका 54,000 जूल ऑफ हीट निकला है यहाँ से 1 मिनट में। अभी मास क्या है इसका 2 kg, 2 kg 2 kg, इसको ग्राम में निकलना पड़ेगा 2 इंटू 1000, इसका हो गया 2000 ग्राम। अभी यहाँ पे इसको पुट कर देंगे 2000 इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज सेंटीग्रेड में देखना पड़ेगा, केल्विन में भी सेम ही होगा, 25 से 27 तक गया है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का यह है। तो ये सब आपका C निकल जाएगा जूल पर ग्राम। देखिए ना, इसका यूनिट देखिए ना, Q का यूनिट क्या होता है, Q का है जूल, मास का क्या होता है ग्राम, और टेम्परेचर का क्या होता है डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको ऊपर चला जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हीटर जो है उसको पानी में मिथेनॉल में इसको डीप कर दिया गया है। तो 900 वाट का हीटर है, तो इसको 1 मिनट तक इसको ऑन करके रखा है, ठीक है। तो 1 मिनट तक ऑन करके रखेंगे तो कितना यहाँ पे वर्क हीट कितना जनरेट होगा 900 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड, ठीक है। एक सेकंड के लिए 900 जूल काम करता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 54,000 आ जाएगा। C का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, हीट हमारे पास पता है 54,000, मास इसका हम लोग जानते हैं 2 kg यानी कि 2000 ग्राम, एंड डेल्टा T 2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है चेंज इसका, तो इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन